पिछले कुछ महीने में मतलब बहुत ही मतलब मैं भी सोच रही हूँ कि हो क्या रहा है, लाइक मामा अर्थ का वैल्यूएशन, मामा अर्थ इज लॉस मेकिंग, मामा अर्थ के नंबर्स में तो अब नंबर्स देखना भूल गई हूँ कि क्या हो रहा है, बट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ नेगेटिव बैकलैश एंड आई वांट बोथ ऑफ यू टू एड्रेस दिस प्लीज। कुछ महीने तो वर अ ब्लर, जहाँ हमें भी नहीं समझ आया कि हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, बट ये हुआ क्या, ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ रूमर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या है ये? सो देखिए, हमने ऑफ कोर्स गोइंग पब्लिक इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड एंड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस, एंड हमें लगा कि हम वो जर्नी जो है ले रहे हैं। हम लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, हम अपना प्रॉफिट कमाते हैं। और बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट बनाती है, बड़ा या छोटा, और वो मार्केट में जा रही है, तो देयर हैव टू बी रीजंस मोर देन जस्ट मनी मनी दैट दे नीड, राइट। अब हुआ क्या, जब हमने अपना DRHP फाइल किया तो कोई तो कहीं से किसी आर्टिकल से किसी ने र्यूमर पकड़ा ये वैल्यूएशन का, जो हमने बोला भी नहीं, हमारे दिमाग में भी नहीं, हमारे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं। मुझे अभी भी याद है 31 दिसंबर को हमने फ़ाइल किया था, और हम ना गोवा गए थे बच्चों को लेके छुट्टी के लिए। हमने बोला हम अब 3-4 दिन, बहुत मेहनत की है, 3-4 दिन ना बच्चों के साथ न्यू ईयर स्पेंड करते हैं। एंड 1 जनवरी वॉज अ ब्लर, जहाँ ऑनलाइन इतने वो एक नंबर जहाँ किसी और ने कोट किया, हमने बात भी नहीं की, वो स्टार्टेड डूइंग द राउंड्स कि ये कंपनी इतना वैल्यूएशन मांग रही है, इतना वैल्यूएशन मांग रही है। हमें बोला गया कि जब आप DRHP फाइल करते हो उसके बाद कुछ साइलेंट पीरियड होता है जहाँ आप एक्टिवली बात नहीं कर सकते हो, आप कोई नंबर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, या आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। तो हमने उसको बहुत सीरियसली लिया। तो जब ये र्यूमर्स भी हो रहे थे, हमें लगा कि हम बात नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ओपनली एक्सप्रेस करते हैं हम क्या फील कर रहे हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमने बात ही नहीं की, और वो र्यूमर बिकॉज हमने कुछ बोला नहीं गॉट टेकन एज कि बिकॉज दे आर नॉट सेइंग समथिंग दिस माइट बी ट्रू। दैट वाज आवर मिस्टेक एंड वी ओन इट, राइट, कि हमें बात करनी चाहिए थी। हमने हालांकि अपने सोशल पेजेस पे डाला, मैंने लिंक्डइन पे डाला, वरुण ने डाला कि हम इस नंबर को नहीं क्वांटिफाई करते हैं, ये नंबर हमारे दिमाग में नहीं है, ये एक रूमर है, बट ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आई थिंक वो एक मिस था, और जो वो ब्लर था उसको कुछ समय लग गया, बिकॉज बहुत सारी और स्पेकुलेशंस, फिर वो एक र्यूमर पे और बातें, फिर उस पर और बातें, फिर उस पर और बातें, वो सब बननी शुरू हो गई, बिकॉज ऑफ विच। और बहुत तकलीफ होती है श्रद्धा, इतनी मेहनत से इतने प्यार से ब्रांड बनाया है। मुझे अभी भी याद है जब शुरुआत की थी ना, एंड आई वॉज अ यंग मदर, एक young mother with no experience. Because yes, you both have given and Shraddha, a young mother trying to start a business and people not taking you seriously. And मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे I was trying to balance both, because आपको बच्चे को भी टाइम देना है, आपको बिजनेस भी बनाना है, एक हाथ, एंड वी हैड गिवन अप आवर जॉब्स, तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी। एक हाथ में अगस्त्य होता था गोदी में, और दूसरे हाथ में फ़ोन होता था, एंड आई बीन कॉल्ड अनप्रोफेशनल बिकॉज कई बार वो काम के फ़ोन कॉल पे बच्चा रो पड़ता था, एंड पीपल हैव सेड कि आप पहले बच्चा संभालो, आप बिजनेस तो क्या संभालोगे। एंड आई थिंक पूरी जर्नी में टाइम एंड अगेन इतनी सारे ये चैलेंजेस और नोशंस आए हैं ना, जहाँ स्पेशली बीइंग अ वुमन इन बिजनेस, आपको डाउट किया जाता है, आपको बोला जाता है कि आप ये नहीं कर पाओगे, आपको सजेशंस दिए जाते हैं, और अगर आपने गलती से अपनी अपनी इंट्यूटिवनेस या अपने इंस्टिंक्ट्स को सुन लिया और उनकी बात नहीं सुनी, तो वो तानों में बदल जाते हैं इन वन वे और द अदर, एंड इट फ्लोज इनटू यू, राइट। सो गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट जजमेंट, स्टिल continuing to focus on building a brand which consumers love. Yes. एक ऐसी quality deliver करना जहाँ मैं कहती हूँ कि my neck is at stake. Yeah. I use each and every product. आज तक एक batch from any of our brands वो market में तब जाता है जब मैं उसको personally use करके approve करती हूँ, मैं use करती हूँ, वरुण, मेरे बच्चे use करते हैं। तो जब आप इतने इमोशंस के साथ एक बिजनेस बिल्ड करते हो, और फिर आपको जो है कुछ र्यूमर्स के बेस पे राइट ऑफ कर दिया जाता है, और आपने मेहनत करके कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया है, लेकिन क्योंकि वो प्रॉफिट के नंबर पे अटक गए, ये नहीं देखा कि 6 साल हुए हैं, ये नहीं देखा कि अभी तो शुरुआत है, ये भी नहीं देखा कि यार कितनी इंडिया से एक चीज़ बना रहे हैं फॉर द वर्ल्ड।